विषय है क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। 5 मिनट का समय आपको मिलेगा। 4 मिनट में एक सांकेतिक ध्वनि आपको सुनाई देगी जिससे आपको समझना है कि अब आपको अपना विचार रखना है, बंद करना है बोलना। और सुनिए, ध्वनि आ जाए तो घबराइए नहीं, आराम से उसका उपसंहार करिए। अंकों का निर्धारण विषय वस्तु, भाषा शैली, अभिव्यक्ति के आधार पर दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 9,000 रुपए है, द्वितीय पुरस्कार 7,500, तृतीय पुरस्कार 6,000 है और सांत्वना पुरस्कार 3,000 है। पक्ष और विपक्ष दोनों को पृथक पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिभागियों से निवेदन है कि विषय पे सरल और शिष्ट भाषा का उपयोग करें। धर्म, जाति, वर्ग विशेष पर कटाक्ष और व्यक्तिगत आपेक्ष आरोप प्रत्यारोप ना करें। पढ़कर नहीं बोलना है आपको। प्रतियोगिता के अंत में परिणाम घोषित होंगे, जो कि हमारा जो पुरस्कार वितरण समारोह होता है उसमें आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागी अंत तक उपस्थित रहेंगे। मैं अब मैम शुरू करें ना। मैं पक्ष में 1 नंबर को बुलाना चाहूंगी। पक्ष में कौन है 1 नंबर पे? आइए। अरे नाम लिखो, नाम बताएंगे। नाम नहीं बताना सर, नाम स्कूल कुछ भी नहीं बताना। अच्छा, पुरस्कार में तो बताओगी। ऊंचाई हाइट के हिसाब से माइक का ध्यान रखना। बाधाएं आती हैं आई, घिरे प्रलय की घनघोर कटाई। पांवों के नीचे अंगारे हो या सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। अपने निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों एवं श्रोताओं को मैं नमन करती हूँ। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ संगठित हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जो कि हमारे राष्ट्रीय संघर्षों और संवेदनाओं को अद्वितीयता के साथ एक साथ जोड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये कोई आज की बात नहीं, ये वर्षों से चलते आ रहा एक मुद्दा है। और अगर हम समय का पहिया घुमाकर इतिहास के पन्ने पलटे तो हम जानेंगे भारत में 1951 से लेकर 1976 तक यही चुनाव प्रणाली थी, परंतु दल बदल, बर्खास्तगी और आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग के चलते ये प्रणाली तबाह हो गई। परंतु एक राष्ट्र एक चुनाव ही भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग स्वयं खुद, पार्लियामेंट्री कमेटी, लॉ कमीशन और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मानना है। 2017 में नीति आयोग ने एक शोध पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने इसका समर्थन किया था और इसको लागू करने के तरीकों पर भी बात की थी। और आप हैरान होंगे जान के उसमें एक बहुत चिंताजनक बात सामने आई थी कि पिछले 30 सालों में, जी हाँ पिछले 30 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब भारत में चुनाव न हुए। भारत एक विकासशील देश है, चुनाव लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। इस विकासशील देश के विकसित देश तक के सफर में ये हर 3-4 महीने में होने वाले चुनाव एक बाधा बनकर सामने आ जाते हैं, जिसका असर हमारी विकास गति पर दिखाई दे पड़ता है, क्योंकि सरकारों का ध्यान आकर्षित हो जाता है तात्कालिक मुद्दों पर। एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब वही देश के नागरिक तीनों स्तरों के चुनाव के मतदाता हैं, तो भी हमारे देश में 2 मतदाता सूचियां तैयार होती हैं, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा और दूसरी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ये और कुछ नहीं बल्कि धन, समय और श्रम की बर्बादी है। अगर वन इलेक्शन वन नेशन आया भारत में तो ये करप्शन कम करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा, पूर्ण पूंजीवाद कम करेगा और
और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे आज के इलेक्टोरल सिस्टम में एक सबसे बड़ी खामी, एक सबसे बड़ा नुकसान है समाज के ताने बाने का नुकसान। हम जानते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो पार्टियां जीतने के लिए अपने ही देश के नागरिकों को बांट देती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि दौरे इलेक्शन में कहाँ इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुसलमान नजर आता है। इस सब के चलते इन हालातों में सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद अपने चरम पर होते हैं। और अब सोचिए, यही चुनाव अगर 5 साल में एक बार हो तो इस समाज की कड़वाहटें किस हद तक कम हो जाएंगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा स्वप्न है, हमारा एक सपना है, एक श्रेष्ठ, एक संयुक्त, एक सशक्त राष्ट्र बनाने का। और ये देश, एक चुनाव प्रणाली हमें हमारे सपने के करीब लाएगी। तो आइए हम सब इसका समर्थन करते हैं, इसके साथ खड़े होते हैं, एक नागरिक की तरह साथ चलते हैं, कदम मिलाकर चलते हैं। मेरी जिस बात से मैंने अपनी शुरुआत की थी, और भारत को एक और बेहतर देश बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भी प्रतियोगी आएगा वो स्वयं को स्वयं एडजस्ट कर लिया करे। लगता है ये डाइस पढ़िए, आगे जाओ, माइक से बोलना है, लगे हुए से नहीं बोलना है, और कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसके कम से कम 50 सेकंड कम हो गए। अब मैं विपक्ष में बुलाऊंगी कि आप आए अपने विचार रखें। हाँ, जो पहले नंबर पे करेंगे आपको एक नंबर वाले को और 1 मिनट समय और देते हैं। अगर आपको लगेगा तो आप आगे जो आपको कंफर्टेबल हो। सुना आप सभी ने क्या कह रही है मेरी साथी। यहाँ बात कोई छोटे मोटे देश की नहीं हो रही है, यहाँ बात भारत की हो रही है, जो कि एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा है, जहाँ के कई राज्यों की जनसंख्या विश्व के अनेक देशों से भी ज्यादा है। यहाँ के मतदाताओं की ही बात की जाए तो 80 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप सभी मुझे बताइए कि यह कैसे संभव है कि 80 करोड़ लोग साथ में मतदान दें, जिनमें से कई लोग दिव्यांग और उनमें से कई ज्यादा लोग सरकारी कर्मचारी भी हैं। सुप्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर विरोध करने जा रही हूँ जो हमारे देश के लिए अति हानिकारक साबित हो सकता है। एक देश, एक चुनाव। जी हाँ, वन नेशन, वन इलेक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने भी यही प्रक्रिया को लागू किया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि समय के साथ ये प्रक्रिया भारत की स्थिति के अनुरूप नहीं चल सकी। वर्ष 1960 के बाद राजनीतिक दलों के बीच दल बदल और प्रतिदल बदल, डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन के कारण विधानसभाओं में विघटन की स्थिति बनी, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अलग अलग चुनाव होने लगे। हम आम लोगों के जीवन पर सबसे सीधा असर क्षेत्रीय मुद्दों का पड़ता है। आलोचकों का कहना है कि साथ में चुनाव करने से यही क्षेत्रीय मुद्दे कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि नेता बड़े बड़े राज्य चिंताओं को राष्ट्र चिंताओं से जोड़कर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो यही मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। भारत की संघीय संरचना राज्यों को महत्वपूर्ण आजादी प्रदान करती है, जिसमें अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले विघटन और भंग करने की भी शक्ति शामिल होती है। एक साथ चुनाव करना इस आजादी का मजाक बनाना होगा, और ऐसा करने के लिए संवैधानिक और कानूनी बदलाव की जरूरत होगी, जिसका भरपूर रूप से विरोध किया जाएगा, क्योंकि कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं चाहेगी कि इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए उनका कार्यकाल 5 साल से कम हो। एक देश, एक चुनाव के समर्थकों का कहना है कि यह प्रक्रिया लागू करने का मुख्य
देश का 7वां चुनाव होता है तो ये कई महीनों तक चलता है, जैसा कि हम सभी भारतीयों ने स्वतंत्रता के बाद अनुभव किया। लंबे चुनाव चक्र से मतदाताओं में थकान हो सकती है, व्यस्तता कम हो सकती है और उस आवृत्ति में कमी आ सकती है जिससे मतदाता सरकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। वहीं पैसों की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स जो कि हर चुनाव क्षेत्र में तैनात होती है, उनकी मात्रा बहुत कम है और उन्हें इतना ज्यादा संख्या बढ़ाने के लिए अंधा पैसा की जरूरत है। तो यहाँ तो ना समय की बचत हो रही है ना पैसे की बचत हो रही है। हमारे भारत में भी कई बार इस एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर विरोध किया गया है। ऐसा ही एक मामला 2007 में सामने आया था जो कि राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि दल बदल विरोधी कानून को लेकर पे प्रकाश डाला था, जो कि सरकारों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसा बोला कि एक साथ चुनाव करने से दल बदल और पार्टी के बदलने में की शैली में बदलाव आ सकता है। तमिलनाडु में भी जोर शोरों से इसका विरोध किया गया क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत जटिलता है। आज की जो कि वर्तमान की प्रक्रिया वर्तमान में जो भारत में चुनाव की प्रक्रिया हो रही है वो इस बात का प्रतीक है कि भले ही चुनाव अलग अलग समय पे हो रहे हो, लेकिन यह चुनाव पूरे देश को एकजुट करने में सर्व सक्षम है। 84 लाख युवियों में भटकने के बाद हम सभी को मतदाता देने का अवसर प्राप्त होता है, तो कृपया कर इसे जाने ना दें। धन्यवाद। पुलिस वाले के पहले क्या थी?